इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा के लिए बायोलॉजी का जो है एमसीक्यू लाया जो आपकी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा खास है। और इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं सारे क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से आपकी परीक्षा में सीधे छपने वाला है प्रश्न। ठीक है, आपकी परीक्षा में कोई भी सेट कोड देखने के लिए मिल सकता है, और तो सभी स्टूडेंट को जो है आज का सेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 96 रहेगा, जिसमें आपका 70 जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 35 क्वेश्चन का जवाब देना है। ये कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना जरूरी है। एग्जाम में 1 से 70 तक आपका प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से कोई एक सही है, और इसका आंसर आपको ओएमआर शीट पे आपको चिन्हित करना है। तो ओएमआर शीट फिलहाल आपका जो है अभी है ना, अभी आपका जो है चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन आपका ओएमआर शीट है। और एक ही क्वेश्चन का अगर आप लोग आंसर अगर देते हैं तो समझ लीजिए आप लोगों का जो तैयारी का लेवल है काफी ज्यादा जबरदस्त है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आंसर दीजिए। सीधी आपकी परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन देखिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। और जो बच्चे बाद में देखिएगा जरूर सभी बच्चे आंसर दीजिएगा, ये नहीं कि बाद वाले स्टूडेंट को आंसर देने का जगह नहीं है। आंसर देने का जगह जो आपके आंसर कहां पर देना है, तो कमेंट सेक्शन हो या चैट सेक्शन, जहां पर भी हो आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखिए जो एग्जाम में छपने वाला है। नाशपाती का जो वैज्ञानिक जो है उसका वानस्पतिक नाम क्या है, बताओ जरा। आपके पास देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया जा, लगातार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि नाशपाती का जो वैज्ञानिक है इसका वानस्पतिक नाम की अगर बात किया जाए तो याद रखना पायरस जो है कम्युन्यूज हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, पायरस। ऑप्शन क्या होगा, पायरस कम्युन्यूज हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। और काफी ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी 2023 परीक्षा के लिए, तो सभी स्टूडेंट एकदम बढ़िया से याद रखना। ठीक है, जब भी पूछा जाए नाशपाती का वैज्ञानिक यानी वनस्पतिक का नाम क्या है, तो पायरस कम्युन्यूज हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, दूसरा क्वेश्चन है क्या, मुकुलन द्वारा जनन की बात हो रही, नामांकित में से किसमें होता है। अगर बात की जा रही किसकी बात हो रही, तो बात हो रही जनन की बात हो रही। तो मुकुलन द्वारा जो जनन जो होता है ना, ये किसमें होता है, ईस्ट में होता है, हाइड्रा में होगा, या आपका दोनों या अमीबा की बात हो रही। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो अच्छी तरह से याद रखना, ईस्ट में भी होता है और हाइड्रा में भी होता है। तो ईस्ट हाइड्रा होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन किसके साथ जाओगे, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 का सी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, ए और बी क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 3 पूछा जा रहा है क्या, प्रकंद द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है। प्रकंद द्वारा जो कायिक प्रवर्धन की बात हो ये किसमें होता है, ये आपका देखिए अदरक में तो होता ही होता है और हल्दी में भी होता है। आंसर किसके साथ जाओगे, बी एंड सी हो जाएगा, है ना, बी और सी के साथ हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जितने बच्चे ऑप्शन डी इसका चूज किए बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में 4 पूछा जाए क्या, सलकंद जो है नामांकित में पूछा जाए इसका उदाहरण कौन है। अगर बात की जा रही, बात किसकी हो रही, बात हो रही सलकंद की बात हो। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, अगर सलकंद जो है ये पूछा जाए उदाहरण है, लेकिन ये किसका, कौन इसका उदाहरण है, ये प्रश्न पूछे सलकंद जो है नामांकित में पूछा जाए कौन उदाहरण है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो सलकंद का उदाहरण जो होता है आपका ओनियन होता है, यानी प्याज होता है, प्याज हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 5 देखिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है कि आवृत बीजी में किस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। बात हो रही है आवृत बीजी की बात हो रही है, और इसमें किस प्रकार का जो है भ्रूणपोष पाया जाता है, बताओ। जो अगुणित होगा, द्विगुणित होगा, त्रिगुणित होगा, या इनमें से कोई नहीं। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो जितने बच्चे इसका ऑप्शन सी चूज के, त्रिगुणित चूज के, उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दे रहे हो। यानी याद रखना आवृत बीजी में किस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है, तो याद रखना त्रिगुणित जो है भ्रूणपोष पाया जाता है आवृत बीजी में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर बात हो रही क्या, परागपिंड जो है नामांकित में पूछा किसमें पाया जाता है, मदार में, मटर में, चना में, या घास में। तो अगर बात किया जाए परागपिंड की बात हो, पूछा जाए किसमें पाया जाता है, याद है मदार में पाया जाता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन 7 पूछा जाए क्या, बहुत ही खास क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन याद कर लीजिएगा जरूर, आपकी परीक्षा में सीधे छपने वाला प्रश्न है। यहां पर बात हुई नामांकित में से कौन आपका जो है पार्थेनोकार्पिक फल है। पार्थेनोकार्पिक फल पूछा जाए कौन है, सेब होगा, नाशपाती होगा, केला हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है। तो पार्थेनोकार्पिक जो फल जो होता है ये आपका बनाना होता है, यानी केला हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ओके, और
बहुत बढ़िया, आप लोग गजब का आंसर दे रहे सभी स्टूडेंट, वेरी गुड। ठीक है, चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन 8 पूछा जाए क्या स्तन ग्रंथियां जो है नामांकन में पूछा जाए किस ग्रंथि का रूपांतरण है। काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। अब देखिए स्तन ग्रंथियों की बात हो रही है और ये किस ग्रंथि का जो है, किस ग्रंथि का रूपांतरण है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये रूपांतरण है श्वेत ग्रंथि का हो जाएगा, स्वीट ग्लैंड हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। लगातार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, तो सभी बच्चे को अच्छी तरह से याद रखना। और जितने बच्चे हैं सबसे पहले ईमानदारी से सभी स्टूडेंट लाइक कर लीजिए, और न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि डेली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिले। यहां पर 9 नंबर प्रश्न है, हिमोकोरियल अपरा जो है नामांकित में से किसमें पाया जाता है। हिमोकोरियल अपरा की बात हो रही है और पूछा जाए किसमें पाया जाता है, घोड़े में, मनुष्य में, सशक में या कुत्तों में की बात हो रही है ना, कुत्तों की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो हिमोकोरियल अपरा जो है किसमें पाया जाता है, बताओ जरा। ये आपका ह्यूमन बीइंग में यानी मनुष्य में, याद रखना मनुष्य में ही जो है हिमोकोरियल अपरा पाया जाता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मनुष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 10 देखिए यहां पर बात हो रही क्या, भ्रूण में जो है पूछा जाए अनुवांशिक विकार के अध्ययन के लिए जो है नामांकित में से पूछा जाए कौन सा परीक्षण जो इस्तेमाल होता है, कौन सा परीक्षण इस्तेमाल होता है, बताओ जरा। इसमें एम नेवो जो है सिंथेसिस जो है परीक्षण इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर 11 देखिए बात हो रही क्या, अमरबेला पूछा जा रहा क्या है, अमरबेला की बात हो रही है और पूछा जा रहा क्या है। तो यह आपका जो है मूल परजीवी हो जाएगा और साथ ही साथ आपका पूर्ण तना परजीवी है, मूल परजीवी भी है, याद है मूल परजीवी और तना पूर्ण तना परजीवी है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो जितने बच्चे ऑप्शन डी इसका चूज के बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। तो अमरबेला क्या क्या है, याद रखना अमरबेला आपका जो है मूल परजीवी है, ओके परजीवी, ठीक है। और साथ ही आपका पूर्ण जो है पूर्ण तना परजीवी, ठीक है, पूर्ण तना परजीवी वे दोनों है। तो आंसर किसके साथ जाओगे, ऑप्शन डी के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 12 नंबर प्रश्न क्या है, जलीय हाइड्रोफाइट्स जो पौधे जो है नामांकन में पूछा जा रहा है कौन उदाहरण है। तो जलीय हाइड्रोफाइट्स जो पौधे की बात हो रही है और इसका उदाहरण पूछा जा रहा है कौन है। इसका उदाहरण देखिए कमल भी होता है, हाइड्रिला भी होता है और ट्रापा भी होता है। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर 12 का क्या चूज किया, ऑप्शन नंबर डी चूज किए, इनमें से सभी है ना बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हो। याद रखना कमल जलीय जो हाइड्रोफाइट्स जो है ये पूछा जाए नामांकित में, है ना। देखिए जलीय हाइड्रोफाइट्स जो पौधे जो है नामांकित में इसका कौन सा उदाहरण है, यानी इसका उदाहरण पूछा है कौन है। तो इसका कमल भी उदाहरण है, हाइड्रिला भी है और ट्रापा भी है। तो आंसर किसके साथ जाओगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 13 नंबर प्रश्न क्या है, उत्परिवर्तन जो है पूछा जाए नामांकित में पूछा किसके द्वारा जो है प्रेरित कराया जा सकता है। उत्परिवर्तन की बात हो रही है और ये पूछा जा रहा है क्या किसके द्वारा जो है प्रेरित कराया जा सकता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया जा रहा है यह प्रेरित कराया जाता है इंफ्रारेड विकिरण द्वारा जो है इसको प्रेरित कराया जा सकता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, इंफ्रारेड जो है रेडिएशन हो जाएगा। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 14 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, मानवों में जो रुधिर वर्ग है ना, मानवों में जो रुधिर वर्ग यानी रुधिर वर्ग एबीओ की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एबीओ की बात हो रही है ना। इसके लिए पूछा जाए कौन सा जीन आपका जिम्मेदार है। अगर बात किया जाए मानव रुधिर वर्ग जो है एबीओ के लिए पूछा जा रहा है कौन सा आपका जो है जीन जिम्मेदार होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो इसमें आपका 4 जीन जिम्मेदार होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया आप लोगों का जवाब आ रहा। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न क्या है, बीडीएनए की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, बात हो रही है बीडीएनए जो है। इसमें पूछा जा रहा है क्या 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी जो है कितनी होती है, 3.4 आपको पता होगा ना, इसकी बीच की दूरी होती है। तो 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नामांकन में जो है समापन कूट क्या होता है। हमने आपको क्लास में बहुत बार बताया था समापन कूट जो होता है ये आपका यूएए होता है, यूएए जो है ये आपका समापन कूट होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात की 17 में प्रश्न है क्या, डीएनए यानी द्विकुंडली की जो विशेषता जो है नामांकित में क्या है। तो डीएनए यानी द्विकुंडली जो है इसकी विशेषता नामांकित में पूछा जा रहा है क्या है। तो इसकी विशेषता जो है पूरक तथा जो है पति समानांतर होती है इसकी विशेषता। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की क्वेश्चन 18 पूछा जा रहा है क्या, मनुष्य का जो अफसूसी अंग जो है नामांकित में बताए। तो मनुष्य का जो अफसूसी अंग जो है ये आपका पूछा जा रहा है कौन सा होता है। तो अफसूसी अंग आपका देखो निक्टे जो है, टेटिंग जो है, झिल्ली भी होता है और कॉकिक्स भी होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, है ना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 19 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, आर्कियोपैट्रिक्स जो है किस काल में जो है पाए जाने वाला पक्षी था।
बहुत ही खास क्वेश्चन है और लगातार आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि आर्कियोपेक्टिक्स की बात हो रही है और पूछा जाए किस काल में पाया जाने वाला पक्षी था। तो याद है ना, यह जो है ऐतिहासिक काल में पाए जाने वाला पक्षी था आर्कियोपेक्टिक्स। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऐतिहासिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 20 देखिए यहाँ पर बात हो रही क्या, जीवाश्म की जो अध्ययन जो इसको क्या कहते हैं? तो याद है जीवाश्म के अध्ययन को कहते हैं पैलियोओंटोलॉजी कहते हैं, है ना, पैलियोओंटोलॉजी हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छी तरह से याद रखना, जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो याद रखना पैलियोओंटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 21 पूछा जा रहा है क्या, राइबोन्यूक्लियोटाइड जो है नामांकन में इसको पूछा जाए कौन परिभाषित करता है? तो राइबो जो है न्यूक्लियोटाइड की बात थोड़ी पूछा जाए कौन परिभाषित करता है? इसको जो परिभाषित करता है आपका राइबोस शर्करा प्लस जो है नाइट्रोजन क्षार जो इसको परिभाषित करता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर 22 पूछा जा रहा है क्या, किस कोशिकांग की मदद से जो है स्थानांतरण यानी ट्रांसलेशन की क्रिया जो है संपन्न होती है? तो किस कोशिकांग की जो है मदद से पूछा जा रहा है स्थानांतरण जो है ट्रांसलेशन की जो क्रिया जो है संपन्न होती है वो किसकी मदद से होती है? उसका नाम पूछा जा रहा है, उसका नाम बताने के लिए कहा जा रहा है। तो उसका नाम जो है क्या है बताओ जरा। 22 का सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल राइबोसोम हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब है राइबोसोम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। क्वेश्चन में 23 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, हुमरल और संगृता जो है किससे संबंधित है? अगर बात किया जो हुमरल जो है हुमरल जो असंगतता की बात हो रही है ये आपका किससे संबंधित है? ये किससे पूछा जा रहा है कि जो है रिलेटेड है? चलिए आंसर दीजिए। हुमरल जो है इम्यूनिटी की बात हो रही है, पूछा किससे रिलेटेड है? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। करेक्ट आंसर क्या होगा? ये रिलेटेड होते हैं आपका बी कोशिका, यानी बी जो है ना, बी सेल से जो है ये आपका क्या होती है असंगतता जो आपका संबंधित है यानी रिलेटेड है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। हुमरल जो इम्यूनिटी इज रिलेटेड टू विच एमंग द फ्लोइंग्स जो है पूछा जा रहा है क्या होगा? तो यार इसका सही जवाब होगा बी सेल्स, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में 24 देखिए यहाँ पर बात हो रही है क्या, टाइफाइड जो बीमारी जो है नामांकन में पूछा कौन इसका रोग जनक है? तो टाइफाइड बीमारी की बात हो रही है, इसका जो रोग जनक जो है पूछा जा रहा है कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो याद है टाइफाइड बीमारी का रोग जनक जो है सल्मोनेला जो है टाइफी हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छी तरह से याद रखना, टाइफाइड बीमारी का नामांकन में कौन आपका रोग जनक है? तो याद रखना सल्मोनेला टाइफी आपका इसका रोग जनक है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 25 देखिए यहाँ पर बात हो रही क्या, केचुआ, फफूंद, गोबर, बीटल तथा मृदा माइट्स जो है आदि में क्या समानता है? अब देखिए केचुआ, फफूंद, गोबर जो बीटल की बात हो रही है, ये जो मृदा माइट्स जो है इसमें पूछा जा रहा है क्या समानता है? इसमें समानता क्या है बताओ जरा, 4 में से कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? तो डेट्री जो है बोरस से जो है ये इसकी आपका समानता हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। तो जितने बच्चे ऑप्शन इसका डी चूज किए उनका बिल्कुल ही सही उत्तर दे रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में 26 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, गिरवन किसके लिए विख्यात है? लगातार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो गिरवन जो होता है ना ये आपका शेर के लिए विख्यात है। किसके लिए? शेर यानी लायन हो जाएगा ना। तो ऑप्शन डी लायन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 27 है, एक पारितंत्र में जो आहार श्रृंखला जो कितने प्रकार की होती है? एक पारितंत्र में जो आहार श्रृंखला होता है ना, ये आपका कितने प्रकार के होते हैं? ये आपका 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है ग्रेजिंग, दूसरा होता है आपका डेट्रिस हो जाता है। तो आंसर किसके साथ जाओगे? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में प्रश्न क्या है, नामांकित में से पूछा जाए कौन सा जंतु विलुप्त हो गया? कौन सा जंतु की बात हो रही है जो विलुप्त हो गया? तो विलुप्त जो आपका जंतु अगर पूछा जाए तो याद है डोडो, है ना। डोडो जो जंतु है ना, ये आपका क्या होगा? विलुप्त हो गया। तो आंसर किसके साथ जाओगे? डोडो के साथ जाओगे। बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में प्रश्न क्या है, मृदुविद जो है पौधा पूछा जाए नामांकित में से कौन है? मृदुविद जो पौधा जो है पूछा जा रहा है कौन है बताओ जरा। यह आपका जो होगा यह आपका देखिए क्या होगा, कैजुराइना भी होगा और नागफनी हो जाएगा। ठीक है, कैजुराइना और नागफनी। तो आंसर किसके साथ जाओगे? ऑप्शन डी, है ना, बी और सी वाला होगा। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 30 नंबर प्रश्न देखिए, बात हो रही प्राकृतिक जो जीन जो है क्लोनिंग जो है इसके संवाहक का उदाहरण कौन है? प्राकृतिक जीन क्लोनिंग जो संवाहक जो है इसका उदाहरण पूछा जा रहा है कौन है? इसका उदाहरण वृत्ताकार जो प्लाज्मिड इसका उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। सर्कुलर आपका क्या होगा? प्लाज्मिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 31 नंबर प्रश्न है, अम्लीय वर्षा जो है इसका मुख्य कारक कौन है? तो अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारक जो होता है ये आपका
NO2 होता है और SO2 ये आपका क्या है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं 32 में प्रश्न है सरबती सोनेरा जो यानी कल्याण सोना जो है किसकी प्रोन्नत किस्में है। अगर बात की जा रही बात हो रही सरबती सोनेरा की सोनारा की बात हो रही है ना, और कल्याण सोना की बात हो रही, किसकी प्रोन्नत पूछा जाए किस्में है ना, किसकी किस्में ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ये आपका जो किस्में होती है ये आपका गेहूं की किस्में होती है ना, तो व्हीट हो जाएगा। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है व्हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 33 में प्रश्न है दूध जो है किस जीवाणु द्वारा जो है दही में रूपांतरित होता है। आप लोग बहुत ये क्वेश्चन लगातार आपकी परीक्षा में 2-3 साल ऑलरेडी प्रश्न पूछा जा चुका है। ये एक ऐसा प्रश्न है जो आपके परीक्षा में बार बार रिपीट किया जाता क्वेश्चन। अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक जो है देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपकी नजर में जरूर जो है आया होगा। बार बार लगभग जो है हर एक साल के बाद ये जो है ना रिपीट कर दिया जाता है आपके परीक्षा में, ठीक है ना। इसलिए इस क्वेश्चन को बढ़िया से याद कर लीजिएगा और एग्जाम में जैसे आपका पूछा जाएगा फटाक से, बार बार आपका ज्यादातर चांस है और इस बार भी आपका पूछा जाने के जो है ना 50% चांस है, तो इसको अच्छी तरह से जरूर याद कर लीजिएगा। और जो बच्चे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं है ना, वो सभी के सभी स्टूडेंट को क्या कर लेना है, व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जरूर ज्वाइन होना है, ठीक है ना। तो जितने भी स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़ जाएगा। लिंक आपको पिन भी है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, तो जरूर आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा हर एक क्लास का। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए आंसर दीजिए। दूध पूछा जा रहा है क्या किस जीवाणु द्वारा दही में रूपांतरित होता है। तो देखो दूध जो है किस जीवाणु द्वारा दही में रूपांतरित होता है, यह रूपांतरित होता है आपका लैक्टो जो है बैसिलस के द्वारा ये आपका रूपांतरित होता है दूध जो है आपका दही में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में प्रश्न देखिए, यहाँ पर बात हो रही क्या कायिक जो भ्रूण जो है भ्रज जो है नामांकन में पूछा किसके द्वारा जो है किया जा सकता है। कायिक भ्रूण भ्रज जो है नामांकन में किसके द्वारा किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन है, पर दिया जरा आंसर दीजिए। ये प्राप्त किया जा सकता है उत्तक संवर्धन और जीव धर्म संवर्धन के द्वारा इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। जितने बच्चे ऑप्शन इसका डी दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 35 में प्रश्न, ये जो 35 अभी हम आपको सेशन में क्वेश्चन करवा, ये सभी के सभी क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से याद जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर देख लीजिएगा और एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से आपकी परीक्षा में सीधे छपने वाला क्वेश्चन है। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह आपको डेली आपको क्लास करवा रहे हैं। 6 PM में आपका क्लास होती है, तो डेली आपको 6 बजे आपको क्लास में जरूर जुड़ना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। जो बच्चे न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। PDF नोट्स के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन होना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया और चैट में पिन भी है। चलिए आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बात हो रही क्या RNAi जो है ये पूछा जो तरीके से किसे नियंत्रित किया जाता है। RNAi के तरीके से पूछा किसे नियंत्रित किया जाता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो बॉल कृमि को जो है ना नियंत्रित किया जाता है, तो ऑप्शन क्या होगा, बॉल वार्म हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर करना आज का सेशन आपको कैसा लगा। ओके, अब जितने स्टूडेंट है सभी को ने जो एडमिट कार्ड जारी कर दिया, आपको कैसे डाउनलोड करना है, तो इसके लिए गूगल में आना है, आपको सर्च करना है biharboard.co। ये आपको ऑफिशियल साइट आपको गूगल में आके सर्च करना है, क्योंकि सभी बच्चे पूछे थे कैसे डाउनलोड करना है। तो जैसे आप लोग देखिए कैसे लिखना है biharboard. जैसे लिखा है इसमें एकदम सटा के लिखना है biharboard.co। जैसे सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको साइट दिख जाएगा, यहाँ पर आपको लेटेस्ट न्यूज बिहार बोर्ड दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको दिख जाएगा बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 का एडमिट कार्ड डाउनलोड करें, इस वाले थंबनेल में क्लिक कर लेना है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, सारी जानकारी को पढ़ लीजिएगा एंड उसके बाद नीचे की ओर चले आना। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए डाउनलोड 12th फाइनल एडमिट कार्ड 2023 दिख रहा है और यहाँ पर आपका लिंक दिया गया है। तो सिंपली आपको क्या करना है, लिंक 1 में आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे लिंक 1 में आप लोग क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। जैसे स्क्रॉल कीजिएगा यहाँ पर आप लोग जैसे स्क्रॉल करोगे यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 12th फाइनल एडमिट कार्ड दिख रहा है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति दिखेगा, 12th फाइनल एडमिट कार्ड 2023 डाउनलोड दिखेगा। आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको कॉलेज सेलेक्ट कर लेना, जिस भी कॉलेज से होंगे आपको यहाँ पर कॉलेज सबसे पहले अच्छी तरह से खोज के आपको सेलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद आपको फैकल्टी सेलेक्ट करना, जो भी फैकल्टी है फैकल्टी सेलेक्ट कर लीजिएगा। स्टूडेंट नेम लिख लीजिएगा, उसके बाद फादर्स नेम जो भी आपका पिता का नाम है यहाँ पर आपको लिख लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको भरना है, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है बिल्कुल एकदम सही सही आपको भरना है। तो सारी जानकारी भरने के बाद यहाँ पर व्यू पर क्लिक कीजिए। सभी बच्चे जो है मात्र 2 सेकंड के अंदर जो है 2023 परीक्षा का जो है फाइनल एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। फटाफट जो है ना, फटाफट आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आपका खुल चुका है, तो जल्दी जल्दी सभी के सभी स्टूडेंट आइए, गूगल में आप लोग सर्च कर लीजिए biharboard.co।
जैसे जैसे मैं आपको प्रोसेस बताया, प्रोसेस को फॉलो कीजिए और biharboard.co सर्च कीजिए और फटाफट आप लोग जो है 2023 परीक्षा का आप लोग फाइनल एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगर न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और आज की क्लास का पीडीएफ नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जरूर ज्वाइन हो जाना। जितने स्टूडेंट है व्हाट्सएप ग्रुप में जो बच्चे नहीं जुड़े हैं आप लोग फटाफट जुड़ जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जल्दी से जल्दी सभी बच्चे को भी डाउनलोड कर लीजिए, biharboard.co सर्च कीजिए ऑफिशियल साइट और 2023 परीक्षा का जो है एडमिट कार्ड आप लोग फटाफट आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। लिंक आपका फटाफट खुल रहा है, तो जल्दी डाउनलोड कर लीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।